पेज नंबर 102, अध्याय 14, सूत्र स्थान, श्लोक नंबर 41, 42, 43। रक्त के निकलने पर प्रथम शीतोपचार आदि करना चाहिए। यदि इससे भी रक्त न रुके तो हरित की या पंचकव्वल प्रयोग करना चाहिए। संदान क्रिया से भी यदि रक्त न रुके तो पाचन भस्म बरतनी चाहिए। जहाँ तक बने वैद्य को इन्हीं तीनों विधियों से करना चाहिए। इन सब के असफल होने पर दाह क्रिया करनी चाहिए। दाह क्रिया रक्त को बंद करने के लिए अचूक उपाय है, क्योंकि रक्त में दोष के शेष रहने पर रोग वृद्धि को प्राप्त नहीं होता। अतः रक्त के अंदर थोड़ा सा दोष रहने पर शमन, संशमन आदि क्रिया कार्य द्वारा रोग शांति करनी चाहिए। इसलिए कुछ दूषित रक्त छोड़कर ही रोक देना चाहिए, परंतु रक्त स्त्राव का अतियोग नहीं करना चाहिए। श्लोक 44। शरीर का मूल, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण एक ही है, रक्त ही है। रक्त से ही शरीर का धारण होता है, इसलिए यत्नपूर्वक रक्त की रक्षा करनी चाहिए। रक्त ही जीव है, यह स्थिति है। श्लोक 45। रक्तावशेष के पश्चात कर्म। रक्तस्राव होने पर शीत, परिषेक आदि से वायु का यदि कोप हो जाए एवं सूजन या पीड़ा हो तो कवोष्ण घी का उस स्थान पर सेचन करना चाहिए। पंचमो अध्याय, पंचोदशो अध्याय। इसके आगे दोष वात आदि धातु, रस आदि उपधातु, मल्ल, पुरुष आदि इनके क्षय वृद्धि को बताने के लिए इस अध्याय का अवतरण करते हैं। जैसे भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत को कहा, हे सुश्रुत, जिस प्रकार वृक्षों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में मूल ही प्रधान है, उसी प्रकार शरीर की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय में दोष, धातु एवं कारणभूत हैं। इसलिए इनके वर्णित लक्षणों को सुनो। श्लोक 4। इनमें प्रस्पंदन, शरीर का चालन, वायु का कार्य, उद्वहन, इंद्रिय विषयों का धारण करना, उदान कर्म, पूर्ण द्वारा आहार, मरना, प्राण कर्म, विवेक, रस, मूत्र और पुरुष का पृथक करना, समान वायु का कर्ण धारण, शुक्र मूत्र आदि को वेगोपस्थिति में कर्म करना और आवेग काल में धारण करना अपान वायु का कर्म है। इस प्रकार अप्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप से विभक्त होकर वायु शरीर को धारण करती है। प्रकृति पित्त, रागकृत, रस को रंगना, रंज का ग्रसित, परिष्कृत, आहार का पकाना, पाकाग्नि, पित्त, ओजकृत, हृदय में स्थित, सोमरूप साधक, तेजकृत, दृष्टिकारक, आलोचक, मेधाकृत, बुद्धि को करने वाला साधक है। ऊष्मकृत, शरीर की गर्मी को करने वाला, त्वचा में स्थित, भ्राजक। इस प्रकार पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक भेद से पांचों विभागों में विभक्त हुआ। पित्त अग्नि कर्म से शरीर का उपकार करता है। प्रकृतिस्थ कफ, संधिकृत, संधिबंधन करता है। श्लेष्मक, स्नेहकृत, शरीर को संदिग्ध करता है। क्लेदक, रोपणकृत, व्रण का भरने वाला। सौम्य से, बोधक, पूर्णकृत, बहुमूर्त होने से शरीर को भरने वाला। बल एवं स्थिरता करने वाला। अवलंबक, इस प्रकार श्लेष्मक, क्लेदक, बोधक, तर्पक, अवलंबक, भेदक से 5 प्रकार का उदक कर्म द्वारा शरीर का उपकार करता है। रस, संतोष, शरीर का प्रणयन और रक्त का पोषण करता है। रक्त वर्ण की निर्मलता, मांस का पोषण और जीवन देता है। मांस शरीर एवं भेद का पोषण करता है। भेद स्नेह, स्वेद उत्पन्न करता है। शरीर में दृढ़ता और अस्थियों का पोषण करता है। अस्थि शरीर को धारण करती है और मज्जा, प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र का पोषण और अस्थियों का पोषण करती है। शुक्र, शौर्य, जल्दी शरण, वीर्य का प्रीति स्नेह स्त्रियों में, देह बल, उत्साह, रूप, रुचि, हर्ष बीज स्त्रियों में और गर्भ के लाभ के लिए है। शुक्र बल का पोषण, अस्थियां शरीर को धारण करती है और मज्जा, प्रीति, स्नेह, बल, शुक्र का पोषण और अस्थियों का पोषण करती है। और शुक्र, शौर्य और जल्दी, वीर्य, प्रति, हर्ष बीजों में गर्भ के लिए लाभ है। श्लोक 2। पुरुष, शरीर का धारण, वायु अग्नि का अवष्टंभ करता है। मूत्र, मूत्राशय का भरना एवं आर्द्रता उत्पन्न करता है। स्वेद, क्लिनता एवं त्वचा में कोमलता उत्पन्न करता है। पुरुष शरीर को धारण करता है और वायु मूत्र, मूत्राशय का भरना आर्द्रता उत्पन्न करता है। स्वेद, क्लिनता एवं त्वचा को कोमलता उत्पन्न करता है। अर्थ, संपूर्ण रक्त के लक्षणों से युक्त एवं गर्भ का करने वाला है। गर्भ के लक्षणों, चूचकों में कृष्णता उत्पन्न करता है।
स्तन्य दूध स्तनों को भारीपन, वृद्धि और बालकों में जीवन देता है। इन प्रकृतिस्थ धातु दोष मलों की रक्षा भली प्रकार से करनी चाहिए। अब इसके आगे इनके क्षीण होने के लक्षण कहते हैं। इनका क्षय अति संशोधन, अति संशमन से, उपस्थित वेगों के रोकने से, असात्म्य अन्न से, मन के संताप से, अति व्यायाम से, अति व्यायाम से, अनशन से, अति मैथुन से होता है। इनमें वायु के क्षय होने पर शरीर में चेष्टाओं का मंद होना, अल्पाक्व, थोड़ा बोलना, अप्रहर्ष, अतुष्टि और मूढ़ संजयता, सम्यक ज्ञान का नष्ट होना होती है। पित्त के क्षय होने पर उष्णिमा एवं अग्नि का मंद होना तथा निष्प्रभता, चेहरे पर भी तेज में कमी आ जाती है। निष्प्रभता अर्थात चेहरे पर तेज में कमी आ जाए। श्लेष्मा के क्षय होने पर रुक्षता, शरीर के अंदर जलन, आमाशय में उर, कंठ, सिर संधियों में शून्यता, चुप्तता, संधियों में स्थिरता, प्यास लगना और नींद का न आना होता है। श्लोक 8। दोषों के क्षय की चिकित्सा। दोषों के क्षय में अपनी योनि, अपने कारण और बढ़ाने वाले द्रव्यों का, कर्मों का भी उपयोग करना चाहिए। यही इनकी चिकित्सा है। वायु के क्षय में वात वर्धक, पित्त के क्षय में अग्निवर्धक, कफ के क्षय में कफवर्धक उपाय करने चाहिए। कफ से योनि रस, पित्त की योनि रक्त, इसलिए रक्तवर्धक उपाय करने चाहिए। वायु की योनि वायु है। विषमंतव्य स्व, अपने तथा योनि कारण को बढ़ाने वाले द्रव्यों का उपयोग, सेवन ही प्रतिकार चिकित्सा है। अर्थात जैसे मांस से सीधे मांस को बढ़ाने वाले तथा उसके कारण उत्पादक रक्त को बढ़ाने वाले द्रव्य का सेवन करना चाहिए। श्लोक 9। रस के क्षय होने पर हृदय प्रदेश पर पीड़ा, कंपन, शोष, मुख का सूखना, शून्यता और तृष्णा होती है। रस के क्षय होने पर हृदय में प्रदेश पर पीड़ा, मुख का सूखना और शून्यता होती है। रक्त के क्षय होने पर त्वचा में कठोरता, वात वृद्धि के कारण अम्लरेसाच्छा, उष्ण वृद्धि के कारण शीतोच्छ और शिराओं में शिथिलता आती है। मांस के क्षय होने पर नितंब, गंडस्थल, ओष्ठ, मेहन, जंघा, वक्षस्थल, कक्षा, पिंडलियां, उदर, ग्रीवा में शुष्कता, रुक्षता, पीड़ा, अंगों का साद और धमनियों में स्थिरता आती है। मेद के क्षय होने पर प्लीहा का बढ़ना, संधियों में स्थूलता, चुप्ति, रुक्षता और अति सन्निग्ध मांस की इच्छा होती है। अस्थि का क्षय होने पर अस्थियों में वेदना, दांत, नखों का टूटना और रुक्षता होती है। मज्जा का क्षय होने पर शुक्र की शून्यता, पर्व ग्रंथियों में दर्द, अस्थियों में पीड़ा तथा अस्थियों में रिक्तता अनुभव होती है। शुक्र का अभाव होने पर शिशन एवं अंडकोशों में दर्द, मैथुन कर्म में असमर्थता अथवा किसी प्रकार प्रवृत्ति होने पर भी देर से शुक्र का शरण होने पर थोड़ा शुक्र आता है। यह धातु क्षय के कारण कुपित वायु रक्त मिश्रित शुक्र का धारण करती है। श्लोक 10। धातुओं का क्षय होने पर भी अपने कारण को बढ़ाने वाले द्रव्य का तथा कर्मों का उपयोग करना चाहिए तथा रक्त से मांस बढ़ता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि। धातुओं का क्षय होने पर भी अपने कारण बढ़ाने वाले तथा कर्मों का उपयोग ही करना चाहिए तथा रक्त से मांस बढ़ता, मांस से मेद, मेद से अस्थि, तरुण अस्थियों से मज्जा, मज्जा से शुक्र बढ़ता। समान गुण वाले द्रव्यों का उपयोग, रक्त तेजस पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। इन द्रव्यों की भांति कर्मों का भी उपयोग करना चाहिए। मल के क्षय होने पर हृदय प्रदेश में पार्श्वों में पीड़ा, शब्द के साथ वायु का ऊपर की ओर गमन करना तथा उदर में गति होती है। मूत्र के क्षय होने पर मूत्राशय में पीड़ा और मूत्र का थोड़ा आना होता है। इन अवस्था में अपनी योनि को बढ़ाने वाले समान गुणी द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। स्वेद के क्षय होने पर रोमकूपों में जड़ता, त्वचा में शुष्कता, स्पर्श ज्ञान में विकार और पसीना नहीं आता। इस अवस्था में तेल की मालिश तथा पसीना देना चाहिए। श्लोक 12। आर्तव का क्षय होने पर ठीक समय पर आर्तव का न आना, थोड़ा आना, योनि में वेदना, इसके लिए संशोधन, वामक द्रव्यों का, आग्नेय द्रव्यों, तिल, मांस, शुरा आदि का विधि पूर्वक उपयोग करना चाहिए। दूध का क्षय होने पर स्तनों में मलिनता, दूध का अभाव अथवा दूध थोड़ा आता है। इस अवस्था में कफवर्धक द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। गर्भ के क्षय होने पर गर्भ में स्पंदनों का रुक जाना और उदर में वृद्धि का न होना, गर्भाशय का
उदर में ऊपर न आना होता है। इस अवस्था में 8वां मास लग जाने पर दूध की व्याधियां एवं दूध, घी, बकरे या मांस का बास्तंड आदि मेद्यान्न का उपयोग करना चाहिए। चरक में गर्भस्ताव, गर्भहीन इत्यादि आया है। श्लोक 13। इसके आगे मात्रा से अधिक बड़े दोष धातु मलों में लक्षणों की व्याख्या करते हैं। इन सब की वृद्धि अपने कारणों को बढ़ाने वाले द्रव्यों के अति सेवन से होती है। वात के बढ़ने पर वचन में कर्कशता, शरीर में मांस का क्षय, कृशता, शरीर में कालिमा, शरीर का फूटना, उष्णता की चाह, नींद का न आना, उत्साहहीन और मल का शुष्क होना होता है। पित्त के बढ़ने पर पीला दिखाई देना, वात के बढ़ने पर वात के बढ़ने पर वचन में कर्कशता, शरीर में मांस का क्षय, कृशता, शरीर में कालिमा, शरीर का फूटना, उष्णता की चाह, नींद का आना, उत्साह हानि और मल का शुष्क होना होता है। पित्त बढ़ने पर पीला दिखाई देना, त्वचा पर पीलापन, संताप, मन में ग्लानि, शीत वस्तुओं की इच्छा, नींद का कम आना, मूर्छा, शक्ति ह्रास, ओज का नाश होना, इंद्रियों की निर्बलता, मलमूत्र और आंख में पीलापन हो जाना होता है। कफ के बढ़ने पर शरीर में, आंखों में श्वेतिमा, शीतलता, अंगों में जड़ता, भारीपन, मन में ग्लानि, तंद्रा, निंद्रा, संधि टूटना होता है। श्लोक 14। रस के अधिक बढ़ने पर हृलास, मिचली, प्रसय, लालास्राव होता है। रक्त के अधिक बढ़ने पर अंगों तथा आंखों में लालिमा एवं शिराएं, वेन्स रक्त से भरपूर होती है। मांस के बढ़ने पर नितंब, गंडस्थल, ओष्ठ, जंघा, योनि, बाहु एवं उरु में वृद्धि तथा शरीर में भारीपन आ जाता है। मेद के बढ़ने पर अंगों में चिकनापन, उदर एवं पार्श्वों में वृद्धि, काश, श्वास, हिक्का आदि रोग और शरीर से दुर्गंध आती है। अस्थियों के बढ़ने पर अधिक अस्थियां, चणकास्थियों एवं दांतों में अधिकता उत्पन्न होती है। मेद के बढ़ने पर आती है। अस्थियों के बढ़ने पर अधिक अस्थियां, चक्कणास्थियां एवं दांतों में अधिकता होती है। मज्जा के बढ़ने पर संपूर्ण अंगों में, खासकर अंगों में भारीपन आ जाता है। शुक्र के बढ़ने पर शुक्राश्मरी एवं शुक्र की अति प्रवृत्ति होती है। श्लोक 15। मल के बढ़ने पर अधमान एवं कुक्ष, उदर में वेदना उत्पन्न होती है। मूत्र के बढ़ने पर मूत्र में वृद्धि या वृद्धि रोग, बार बार मूत्र त्याग की प्रवृत्ति, मूत्राशय में पीड़ा एवं अफारा होता है। स्वेद के बढ़ने पर त्वचा में दुर्गंधता और खाज होती है। स्वेद के बढ़ने पर आर्तव के बढ़ने पर अंगों का टूटना, रक्त का अधिक आना और उसमें दुर्गंधी होती है। दूध के अधिक बढ़ने पर स्तनों में मोटापा, दूध का बार बार आना और पीड़ा होती है। गर्भ के बढ़ने पर उदर में वृद्धि और पसीना आता है। इन बढ़े हुए दोषों, धातुओं एवं मलों का अपना अपना संशोधन, निकालना, निर्हरण, शमन, शांत करना, घटाना तथा क्षय के अविरुद्ध अनुकूल क्षयकारक घटाने वाले क्रिया विशेष चिकित्सा विधानों का प्रयोग करना चाहिए। ये अपने बढ़े हुए भी अनर्थकारक हैं और दूसरे धातु के कारण बढ़े हुए महान अनर्थ करने वाले हैं। रक्त स्वयं बढ़ने पर भी अनर्थकारक है। मांस के कारण रक्त बढ़कर महान अनर्थ को करता है, क्योंकि पूर्व धातु बढ़कर अगले धातु को बढ़ाता है। रस बढ़कर रक्त को बढ़ाता है। इसी प्रकार दूसरा धातु बढ़कर पूर्व धातु को बढ़ाता है। रस बढ़कर रक्त को ही बढ़ाता है, पर दूसरा धातु क्षीण होने पर दूसरे धातु का भी क्षय करता है। इसलिए अति बढ़े हुए धातुओं का ह्रास करना हितकारी है। श्लोक 19। इसके आगे बल लक्षणों व बल लक्ष्य के लक्षणों को कहते हैं। रस से लेकर शुक्र तक समस्त धातुओं को उत्कृष्ट तेज है, उसी को बल कहते हैं, उसी को ओज कहते हैं। अपने शास्त्र की परिभाषा यह संज्ञा है। भगवान विषमंतव्य, भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि हे सुश्रुत, हम अपने विचार के अनुसार ओजस को बल कहते हैं। वैसे तो ओजस द्रव्य है, जैसा कि श्लोक में कहा, और ओजस बल शक्ति का कारण हो और बल ओजस का कार्य है। परंतु कभी कभी कारण व कार्य में अभेद समानता मान लिया जाता है और फिर ओजस तथा बल को बढ़ने की विधि भी एक ही है। जो आहार विहार
ओजस को बढ़ाते हैं, वे भी बल को बढ़ाते हैं। श्लोक 20। सब धातुओं के सारभूत बल के कारण शरीर में स्थिरता, मांस वृद्धि, शारीरिक मानसिक एवं कार्यों में अप्रतिहत गति, स्वर एवं वर्ण की निर्मलता, श्रोत्र नासिका आदि 10 इंद्रियों में तथा मन एवं बुद्धि आदि अंत ज्ञान इंद्रियों में अपने कार्य का ज्ञान बलि प्रकार होता है। विषमंतव्य। बाह्य कर्ण, बाहरी कर्ण, हस्त पाद आदि कर्मेंद्रिय और अभ्यंतर कर्ण, भीतरी कर्ण, श्रोत्र चक्षु आदि जनेन्द्रियों का नाम कर्ण अर्थात इंद्रिय है। कर्ण का अर्थ है क्रियते अनेन इति कर्णम, किया जाता है, जिससे जिससे द्वारा वह कर्ण जिनके द्वारा कर्म किए जाते हैं वे कर्मेंद्रिय या कर्मेंद्रिय कर्म कर्ण, तथा जिनके द्वारा शब्द आदि विषयों का ज्ञान किया जाता है वे ज्ञानकर्ण व ज्ञानेन्द्रिय कहे जाते हैं। और मनस के द्वारा सुख दुख आदि का मनन मानना किया जाता है और बुद्धि द्वारा बोध समझना किया जाता है, तो वे भी अंतकरण माने जाते हैं। श्लोक 21-22। आज सौम्य स्नेह गुण युक्त शुक्ल श्वेत शीत वीर्य और शरीरावयवों को स्थिर करने वाला प्रसरणशील विविक्त श्रेष्ठ गुणों से युक्त मृदु कोमल मृत्सन पिच्छल एवं अग्नि सौम्य आदि का श्रेष्ठ स्थान है। और प्राणियों के संपूर्ण शरीरावयव इस ओज बल से व्याप्त होते हैं। इस ओज के अभाव से प्राणियों के शरीर नष्ट हो जाते हैं। इस ओज के अभाव से प्राणियों के शरीर तक नष्ट हो जाते हैं। ओज का क्षय अभिघात से, धातुओं के क्षय से, क्रोध से। ओज का क्षय अभिघात से, धातुओं के क्षय से, क्रोध से, शोक से, चिंता से, श्रम से, भूख के कारण। धातु वह स्रोतों निकला हुआ ओज उपर्युक्त कारणों के कारण क्षीण हो जाता है। वायु के कारण ओज सम्यक प्रेरित होकर प्राणियों के हृदय से चल्यमान हो जाता है। अभिघात से, शोक से, चिंता, श्रम, भूख से निकला ओज क्षीण हो जाता है और ये सम्यक चल्यमान हो जाता है। ओज के विषय में लिखा है, ओज शब्द से अभिप्राय अंडों के अंतःस्राव से है। वृष्ण 2 प्रकार का स्राव उत्पन्न करते हैं, एक बहिस्राव, दूसरा अंतःस्राव। बहिस्राव को शुक्र कहते हैं, बहिस्राव को शुक्र कहते हैं और अंतःस्राव को ओज कहते हैं। यही स्राव संपूर्ण शरीर में फैला हुआ रहता है। साधारणतः वृष्ण अंतःस्राव को ही उत्पन्न करते हैं, परंतु स्त्री के संपर्क या काम इच्छा के उत्पन्न होने से रक्त में परिवर्तन आ जाता है। शरीर में श्वास प्रश्वास का वेग बढ़ता है, रक्त की गति बढ़ जाती है, स्त्रियों में स्तन हिलने लगते हैं। इस अवस्था में वृष्ण बहिर्स्राव पैदा करते हैं। अब अंतरस्राव बंद हो जाता है। अतः अंतरस्राव जो ओज के 2 भाग हैं, पर दूसरा अपर। पर ओज की मात्रा 8 बिंदु है और अपर ओज की मात्रा आधा अंजुलि है। पर ओज की मात्रा 8 बिंदु, अपर ओज की मात्रा आधा अंजलि है। और ओज में संचरण का विकार नहीं होता, विकार का क्षय पर अपर ओज में होता है। इसलिए पर ओज में विकार आने से परिणाम मृत्यु हो जाती है। ओज के 10 गुण हैं। चरक में ओज के 10 गुण हैं। गाय का दूध ओज के समान गुण वाला है, इससे वह बढ़कर है। विष ओज से विपरीत गुण वाला है, इससे वह मारक है। ओज एक अदृश्य वस्तु है, इसका अनुभव मकर ध्वज में से निकलते स्वर्ण एवं शुद्ध स्वर्ण की कसौटी पर रगड़ने से, स्वर्ण के ओज के नष्ट होने से कर सकते हैं। मकर ध्वज से स्वर्ण की निकली स्वर्ण भस्म दूसरे स्वर्ण से बनी भस्म की अपेक्षा हीन वीर्य होती है और एक कांति है। इसी से वेद मंत्र में तेजोवसी तेजोमहि देहि वीर्यमहि देहि। यह प्रार्थना विस्तार के लिए भारतीय रस पद्धति को देखिए। श्लोक 24। इस ओज से विकृत होने के लक्षण: विसरण, स्थान से चाल्यमान होना, व्यापत अन्यथा रूप में विकृत होना एवं क्षय, यह दूषित ओज के लक्षण है। ओज के अपने स्थान से चाल्यमान होने पर संधियों का विघटन, अंगों में पीड़ा, दोषों का स्थान भ्रंश होना, शारीरिक मानसिक क्रियाओं का निरोध होता है। ओज के व्यापन दोषों से दूषित होने पर अंगों में जड़ता, शरीर में ओज के अपने स्थान से चाल्यमान होने पर संधियों का विघटन, अंगों में पीड़ा, दोषों का स्थान भ्रंश होना, शारीरिक मानसिक क्रियाओं का निरोध। ओज के व्यापन दोष से दूषित होने पर अंगों में जड़ता, शरीर में भारीपन, वात जन्य शोफ, गोर आदि वर्णों का बदलना, ग्लानि आदि, निद्रा का आना, आलस्य होता है। ओज के क्षय होने पर मूर्छा, मांस का क्षय, मोह, प्रलाप और मृत्यु होती है।
ओज के क्षय होने पर मृत्यु होती है। ओजस की 3 विकृतियां: विसर्जन, स्वस्थान से विचलित होना, ये तथा ओजसा मधु चक्रपाणी के अनुसार मधुमेह का अर्थात मधुमेह में ओजस मूत्र के साथ बह जाता है, फलतः उक्त लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। व्यापद, स्वस्थान स्थित ओजस का विकृत होना, क्षय स्व परिणाम से सराश। चरक के शब्दों में ओज के क्षय होने पर डरता है, बार बार दुर्बलता का अनुभव करता है, चिंता करता है, इंद्रियां व्यथित दुर्बल हो जाती, कांति नष्ट हो जाती है, मन दुखी रहता है, उसमें बुरी भावना उठती है, शरीर रुक्ष हो जाता है और कृश हो जाता है। ओज के 3 दोष हैं: व्यापद, विसर्जन और क्षय। ओज के विसर्जन होने पर शरीर का टूटना, शरीर में पीड़ा, वातादि स्थानच्युति, भ्रश्रम, क्रियाओं का न होना। ओज के व्यापद होने से शरीर में भारीपन, अंगों में जड़ता, ग्लानि, वर्ण का बदलना, तंद्रा, निद्रा, वातजन्य शोफ होता है। और ओज के क्षय होने पर मूर्छा, मांस की क्षीणता, मोह, प्रलोभ, मूढ़ता एवं पूर्व कहे लक्षण होते हैं। श्लोक 25। चिकित्सा सूत्र। ओज के विसर्जन या व्यापन्न होने से अवस्था में रसायन, वाजीकरण आदि क्रियाओं से, अग्नि आदि से अविरुद्ध उपचारों से ओज बल को बढ़ाना चाहिए। ओज क्षीण ओज में की जिसमें संज्ञा नष्ट हो गई है, ऐसे पुरुष को छोड़ दे, क्षीण अवस्था में असाध्य है। क्षीण अवस्था में असाध्य है। लक्षण होते हैं। चिकित्सा सूत्र। ओज के विसर्जन या विपन्न होने की अवस्था में रसायन, वाजीकरण आदि क्रियाओं से, अग्नि आदि के अविरुद्ध उपचारों से ओज के बल को बढ़ाना चाहिए। ओज क्षीण ओज की संज्ञा में नष्ट होगी, ऐसे पुरुषों को छोड़ देना क्षीण अवस्था में असाध्य है। जिस पुरुष के दोष धातु अथवा मल्ल या बल क्षीण हो जाते हैं, वह अपने कर्ण को बढ़ाने वाले खान पीन की चाहना करता है। जिस जिस खान पान की चाहना क्षीण पुरुष करता है, उस खान पान मिलने से उस पुरुष का क्षय नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष में धातु क्षय के कारण वायु कुपित होकर संज्ञा एवं कर्म को नष्ट कर देता है और जिसका बल क्षीण हो गया है, वह असाध्य है। श्लोक 32। रस। आहार रस के कारण शरीर में स्थूलता, कृशता एवं मध्यम अवस्था होती है। इनमें कफवर्धक आहार करने वाले अजीर्णावस्था में पूर्व भोजन को न पचने पर भोजन करने वाले, अजीर्णावस्था, व्यायाम न करने वाले, सदा दिन में सोने वाले पुरुष द्वारा धातु अग्नि द्वारा परिपाक न होने से अमावस्या में ही तथा अधिक मधुर अन्न रस शरीर में फैलाकर अति स्नेह के कारण मेद को उत्पन्न करता है। यह अति स्थूलता से उत्पन्न करता है। इस स्थूल पुरुष को क्षुद्र श्वास, पिपासा, भूख, नींद, पसीना, शरीर में दुर्गंधता, क्रंथन, सोते हुए गुले में दुर्दुर्दवनी, खराटे, अंगों में पीड़ा, गदगद वाक, अव्यक्त वचन, ये रोग शरीर शीघ्र ही आक्रांत कर लेते हैं। मेद की सुकुमारता के कारण संपूर्ण क्रिया में असमर्थता होती है। कफ एवं मेद द्वारा
मार्ग के रुक जाने से अल्प व्यवाय अल्प मैथुन शक्ति होती है। कफ एवं मेद से मार्गों के रुक जाने के कारण शेष रक्त आदि धातु वृद्धि को प्राप्त नहीं होते, इसलिए स्थूल मनुष्य अल्प प्राण होता है। प्रमेह, प्रपीड़िका, ज्वर, बगंदर, विद्रादि, वात रोग, इनमें से किसी एक रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। सब प्रकार के स्त्रोतों के अविरुद्ध होने के कारण इस पुरुष में सब रोग बलवान होते हैं, इसलिए स्थूलता के कारण को त्याग करना चाहिए। चिकित्सा। स्थूलता उत्पन्न हो जाने पर शिलाजतु, गुगलु, गोमूत्र, त्रिफला, लोह भस्म, रसोत, मधु, जौ, मूंग, कोरदूषक, शम्यक, सोवक, उद्दालक, वन कोदालक, गवेदुक आदि शुद्र धान्यों का विरुक्षण, मेदनाशक तथा छेद करना चाहिए। स्त्रोतों का शोधन करने वाले द्रव्यों का विधि पूर्वक उपयोग करना चाहिए। व्यायाम तथा लेखन वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। श्लोक 33। क्रश्य। वात अति रुक्ष आहार के सेवन करने से, अति व्यायाम से, अति मैथुन से, पढ़ने से, भय से, शोक, चिंता, रात में जागने से, भूख प्यास से, कषाय रस से तथा या थोड़े खाने आदि कारणों से रस धातु का उपशोषण हो जाता है। यह शुष्क रस धातु शरीर में फैलता हुआ शरीर का पोषण नहीं करता, इसलिए शरीर में अतिकृष्टता रहती है। यह अतिकृष्ट पुरुष भूख प्यास, शीत गर्मी, वर्षा भार उठाने में असहनशील, वात रोग बहुल और क्रियाओं में अल्प शक्ति होता है। श्वास, शोष, प्लीहा, उदर, अग्निसाद, मंदता, गुल्म, पित्त, रक्त पित्त, इनमें से किसी एक रोग के आक्रांत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। अल्प शक्ति होने के कारण इस पुरुष के संपूर्ण रोग बलवान होते हैं। अल्प शक्ति होने के बलवान होते हैं, इसलिए कृष्णता को उत्पन्न करने वाले सब कारणों को छोड़ देना चाहिए। कृष्णता उत्पन्न होने पर विदारी गंध, असगंध, पैसा, शीरा, कोकली, विदारी, शतावरी, खरेटी, अतिबला, नागबला, गंगरीण, अन्य मधुर औषधियों का दूध भी, मांसरस, शाली धान्य, हेमंत, साठी चान्य, जो गेहूँ रात दिन जो गेहूँ का दिन में सोना, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, ब्रहण वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। दिन में सोना, ब्रहण वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। श्लोक 34। जो मनुष्य समान, न बहुत संदिग्ध, न बहुत रुक्ष, स्वस्थ व्रत से कहें, साठी चावल, अनार आदि पदार्थों का सेवन करता, उस व्यक्ति का अन्न रस शरीर में फैलकर समान मात्रा में सब धातुओं को बढ़ाता है। धातुओं के समान होने से मध्य शरीर रहता है, इसलिए सब क्रियाओं में सामर्थ्यवान, भूख प्यास, शीत उष्ण, वर्षा धूप को सहन करने वाला और बलवान होता है। इस मध्य शरीर की सदा स्वस्थ व्रत के अनुपालन द्वारा रक्षा करनी चाहिए। कहा भी है, ये स्थूल एवं कृश दोनों बहुत निंदित हैं। मध्य शरीर श्रेष्ठ है, स्थूल से कृश व्यक्ति श्रेष्ठ है। मध्य शरीर सदा स्वस्थ व्रत अनुपालन होता है। यह स्थूल एवं कृश दोनों निंदित है। मध्य शरीर श्रेष्ठ है, स्थूल से कृश व्यक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि स्थूल पूर्व संशोधन समन क्रियाओं को सहन नहीं कर सकता तथा रोग बलवान रहता है। कुपित दोष अपनी शक्ति के कारण, पित्त, कटु, उष्ण गुण से, वायु शोषण गुण से, कफ मार्ग निरोध से धातुओं का ह्रास करते हैं, जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि अपने तेज द्वारा थाली में रखे पानी का ह्रास करती है। श्लोक 39। विलक्षण विसदृशता के कारण, वात आदि प्रकृति, रस, रक्त आदि की भिन्नता, छोटे बड़े आकार के कारण, अस्तित्व, अस्थिरता के कारण, अस्थिरता की दो प्रकार की है, नित्यग, अवस्थिक। पुरुषों के धातु दोष एवं मल का प्लादी मान नहीं है, इनका तोल नहीं हो सकता। श्लोक 38। वैद्य लोग दोष धातु मल की जो समता कहते हैं, वह समता स्वास्थ्य के बिना किसी अन्य कारण द्वारा नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य से ही इनकी क्षमता की परीक्षा होती है। श्लोक 39। दोष धातु मल इनकी असमानता क्षयवृद्धि को अनुमान द्वारा जानना चाहिए। पुरुष को अप्रसन्न इंद्रियों वाला देखकर बुद्धिमान वैद्य अनुमान द्वारा दोषों की असमानता का ज्ञान करे। स्वस्थ के दोष धातु मलों की सदा रक्षा करनी चाहिए। अस्वस्थ के बड़े दोषों का धातु मल का ह्रास करना चाहिए। ह्रास हुए दोष धातु मल को बढ़ाना चाहिए। यह कार्य तब तक वैद्य को करना चाहिए जब तक कि रोग युक्त पुरुष निरोग
निरोग हो, यही दोष आदि के कारण साम्य लक्षण है। श्लोक 40 है। श्लोक 41 है। स्वस्थ पुरुष का लक्षण समान दोष वाला, समान मंद न तीक्ष्ण विषमाग्नि, अग्नि समान धातु समान मल वाला, समान क्रिया वाला, समान आत्मा इंद्रिय मनन वाला पुरुष स्वस्थ कहा जाता है। स्वस्थ पुरुष के लक्षण समान मंद तीक्ष्ण अग्नि वाला, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन वाला पुरुष स्वस्थ कहा जाता है। षोडश अध्याय, अध्याय 16। इसके आगे कर्ण वद्य बंधन विधि नामक अध्याय की व्याख्या करते, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने सुश्रुत के लिए कहा था। श्लोक 3। बालक के कारणों को दो कारणों से बींधा जाता है। एक, रक्षा के कारण वृद्धि, रोग से रक्षा के कारण उद्देश्य से, और दूसरा आभूषण पहनने के उद्देश्य से। कान का बींधना छठे या सातवें महीने में शुक्ल पक्ष में, एक रक्षा के कारण से और दूसरा आभूषण पहनने के उद्देश्य से। आभूषण पहनने के उद्देश्य से कान का बींधना छठे व सातवें महीने में, कान का बींधना छठे व सातवें महीने में शुक्ल पक्ष में, प्रशस्त तिथि, प्रशस्त कर्ण एवं प्रशस्त मुहूर्त तथा नक्षत्रों में मंगल स्वस्ति वाचन करके कुमार को परिचारिका की गोद में या कुमार को रखने वाले की गोद में बैठाकर खिलौने से प्रलोभित करके पुचकारते हुए वैद्य वाम हस्त से कान को खींचकर सूर्य किरणों का प्रकाशित स्वाभाविक छिद्र में जहां पर वसा कम होती है दक्षिण हाथ से धीरे धीरे सीधा छेद करें। बींधते हुए सुई को सीधा चलाना चाहिए। पतले कान को सुई से बींधना चाहिए, मोटे कान को आरे से, जैसे कि चमार सीते हैं बींधे। कुमार का प्रथम कान दक्षिण कर्ण बींधना चाहिए, पीछे वाम कर्ण, कुमारिका का प्रथम वाम कर्ण। कुमार का प्रथम दक्षिण कान पीछे वाम कर्ण, कुमारिका का प्रथम वाम पीछे बींधना चाहिए। बींधने के पश्चात कान में पिचुवर्ती नाम कपड़े की नरम पत्ती लगा देनी चाहिए। बाल ग्रहों से रक्षा के लिए रक्षण, देवकृत छिद्र कान की पपेटी को तानने पर जहां से सूर्य की धूप का सा उजाला दिखाई पड़े प्रतीत हो वह देवकृत छिद्र माना जाता है, और वहीं वेद किया जाता है। इस प्रदेश में वेद होने पर रक्त नहीं निकलता अथवा बहुत थोड़ा निकलता है। यदि रक्त अधिक आए एवं वेदना बहुत हो तो समझना चाहिए कि देवकृत छिद्र में छेद नहीं हुआ, और यदि किसी प्रकार उपद्रव न हो तो समझना चाहिए स्वाभाविक छेद में विदा है। श्लोक 5। कर्णवेद कर्म में अनजान वेदक द्वारा तथा देवयोग से कालिका मरमिरिका तथा लोहितिका संजक शिराओं में वेद हो जाता है तो उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं या हो सकते हैं। यथा कालिका शिरा का वेद हो जाने पर ज्वर, दाह, शोथ और वेदना होती है। मरमिरिका का वेद होने पर वेदना, ज्वर तथा शिरा ग्रंथियां होती है, और लोहिता का वेद होने पर शिरावेहिता का वेद होने पर इन उपद्रवों में यथोचित उपचार करें। शिराओं का उक्त संज्ञा कुमार प्रत्यय के अनुसार वर्तमान चरक सुश्रुत में अन्यत्र इनकी चर्चा कहीं नहीं है। क्लिष्ट, अमनोज, खुरदरी, जिह्वा टेढ़ी, अप्रशस्त, गुणहीन, सुइयों से बींधने के कारण, अधिक मोटी बत्ती अथवा दोष प्रकोप से या देवकृत छिद्र में न बींधने से, जहाँ पर सूजन या वेदना हो तो वहाँ वृत्ति को निकालकर मधु, मुलठी, एरंड, मूल, मजीठ, जौ और तिल इनके कल्क को मधु एवं घी में मिलाकर गाढ़ा लेप कर देना चाहिए। यह लेप तब तक बरतना चाहिए जब तक कि बलि प्रकार भर न जाए। बलि प्रकार रोहण होने पर फिर इसको बींधना चाहिए। बींधने की विधि पूर्व की भांति है। श्लोक 7। बलि प्रकार से देवकृत छिद्र में बींधने पर अपक्व तेल तिलों को पीस कर निकाला जाए द्वारा परिसेचन करना चाहिए। प्रत्येक तीसरे दिन बत्ती अधिक मोटी कर देनी चाहिए। बत्ती का आम तेल से परिचय करते रहना चाहिए। श्लोक 8। दोष एवं उपद्रवों के शांत होने पर कानों के छिद्रों को लंबा करने के लिए सौंदर्य दृष्टि से लघु वर्धनक दोष विशेष के कारण आपामार्ग, नीम, कपास आदि लकड़ियों से
या शीर्षक आदि धातुओं से बने हल्के हल्के छल्लियाँ वालियाँ पहनाने चाहिए। बाहर के कारण कान नीचे लटकने लगते हैं। श्लोक 8-9 इस प्रकार से बढ़ाए हुए कानों पुरुष के कान वातादि दोषों से उत्पन्न रोगों से या गिरने आदि के चोट लगने पर फटकर दो भाग हो जाते हैं, जिनको जोड़ने की विधि मुझ से सुनो। संक्षेप से कर्णबंधा कृतियां 15 हैं। न में संधानक, उपलमेदक, वल्लूरुक, आसागिम, गंडकर्ण, आहार्य, नर्मवेदमी, व्योजोषि, कपाट संदिग्ध, अर्ध कपाट सनिक, संक्षिप्त, हीनकर्ण, वल्लीकर्ण, यष्टिकर्ण, काकोष्ठ। इनमें से जो पाली कर्ण पृथुल विस्तरण आयत दीर्घ समतुल्य परस्पर होती है वहां नेम सैद्धांतिक बंध भरते। जिस दोनों पाली गोल शीर्घ दीर्घ और समान हो उसको उपल मेदक बंधावे। जिसकी दोनों कर्णपालियां छोटी गोल और परस्पर समान हो वहां वल्लूरक बंध भरते। जिस